यहाँ पर आपको 1.6 के अंदर दिया है, क्या आपने कभी सोचा है? यदि नहीं सोचा है तो अब सोच लीजिए। एस तो बड़ी संख्याओं के बारे में सभी रोचक तथ्यों से प्रसन्न है। उसके बारे में सोचते हुए उसने एक असामान्य प्रश्न सामने रखा, क्या मुंबई की पूरी जनसंख्या 1 लाख बसों में समा सकती है? क्या ऐसा प्रश्न उसने रखा कि पूरे मुंबई की जो जनसंख्या है वो 1 लाख बसों में आ सकती है क्या? आपको क्या लगता है कि आ जाएगी 1 लाख बसों में या नहीं आएगी? हम इसका पता कैसे लगाएंगे, कैसे लगा सकते हैं? माना कि एक बस में 50 व्यक्ति बैठ सकते हैं। कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं एक बस के अंदर? 50 व्यक्ति बैठ सकते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। तो 1 लाख बसों में कितने लोग बैठेंगे? 1 लाख बस का हमें डाटा निकालना है कि 1 लाख बसों में व्यक्ति कितने बैठ सकते हैं। तो 1 लाख का गुणा हम 50 से कर देंगे तो 50 लाख व्यक्तियों को बिठाया जा सकता है। क्या मुंबई की जनसंख्या सिर्फ 50 लाख है? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है कि मुंबई की जनसंख्या 1 करोड़ 24 लाख के लगभग है या इससे अधिक है। यह हमने पीछे दी गई तालिका में देखा था। अतः मुंबई की पूरी जनसंख्या 1 लाख बसों में नहीं समा सकती है। यह हमने इसका कैलकुलेशन करके देख लिया। नेक्स्ट है आपका RMS टाइटैनिक जहाज पर लगभग 2500 यात्री सवार थे। ये जो जहाज है टाइटैनिक, इसके ऊपर 2500 यात्री सवार थे। क्या मुंबई की जनसंख्या ऐसे 5000 जहाजों में समा सकती है क्या? तो वही प्रश्न फिर से आ गया कि बस जो थी उसके अंदर 50 लोग आते थे। अब इस टाइटैनिक जहाज के अंदर 2500 लोग, 2500 लोग सवार होते हैं। क्या 5000 ऐसे जहाज़ों की व्यवस्था कर दी जाए जिसके अंदर पूरी मुंबई की जनसंख्या आ सकती है क्या? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2500 में गुणा करना पड़ेगा 5000 का। जब आप 2500 का गुणा 5000 से करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ 125 और आपका यहाँ पर 60। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा, सॉरी 50 आ जाएगी। तो ये 50 आएगी। तो 1 करोड़ 25 लाख कितना है? ये 1 करोड़ 25 लाख यात्री। यदि 2500 यात्री एक टाइटैनिक जहाज में बैठे हैं तो 5000 जहाज अगर व्यवस्था हम कर दें तो उसके अंदर इतने लोग आ सकते हैं। तो 1 करोड़ 24 लाख से अधिक, मतलब कुल मिलाकर ये जनसंख्या हमारी इसके लगभग ही है। तो हम कह सकते हैं कि इतने के अंदर ये आ सकते हैं। तो इसका आंसर आप यस में दे सकते हैं। इस अनोखे प्रश्न से प्रेरित होकर रोक्सी को आश्चर्य हुआ, यदि मैं 100 किलोमीटर की यात्रा प्रत्येक दिन करूं, कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर की यात्रा प्रत्येक दिन यदि वह करे, क्या मैं चांद तक 10 वर्षों में पहुंच सकती हूं? पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। तो 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से चांद की डिस्टेंस है। ये आपको फैक्ट याद हो जाना चाहिए। यदि आप 100 किलोमीटर की यात्रा पर डे करें, एक दिन में करें, तो क्या आप चांद पर 10 वर्षों में पहुंच सकती है? आपको इसका कैलकुलेशन करना है। तो एक वर्ष में वह कितनी दूरी तय करेगी? तो बताइए एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगी? तो एक वर्ष के लिए 1 ईयर के लिए यदि निकालें तो एक साल में दिन होते हैं 365। 365 में हम गुणा कर देते हैं 100 का। ठीक है, क्योंकि वो पर डे कितना चल रही है? एक दिन में 100 किलोमीटर की यात्रा करती है, इसलिए 365 दिन में कितनी यात्रा हो जाएगी? तो ये आपका आ जाएगा 36,500 किलोमीटर। ठीक है, कितने किलोमीटर? 36,500 किलोमीटर की यात्रा वह एक साल में कर लेगी। 10 वर्ष में वो कितनी दूरी की यात्रा तय करेगी? तो 10 ईयर की बात यदि करें तो इसमें हम गुणा कर देंगे 10 का। तो 36500 के बाद एक जीरो और आ जाएगी, तो यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगी 3,65,000 किलोमीटर। 3,65,000 किलोमीटर तो लगभग 3,84,400 किलोमीटर, यानी कि 10 साल में वो लगभग दूरी तय कर लेगी। तो हम कह सकते हैं कि इतनी दूरी 10 वर्षों में तय की जा सकती है। क्या इन गणनाओं को चरणों में करना सरल नहीं है? आप इस विधि का उपयोग सभी बड़ी संख्याओं को करने में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही रोचक मैथमेटिक्स है, इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो लाइन टू लाइन, पैरा टू पैरा आपको पढ़ना है और ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं करना और टीचरों को भी बिल्कुल ध्यान से इसे
पढ़ाना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यदि आप प्रतिदिन 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो पता लगाइए कि क्या आपने अपने जीवन काल में सूर्य तक पहुंच सकते हैं। क्या आप अपने जीवन काल में सूर्य तक पृथ्वी से पहुंच जाएंगे। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को पिछले पृष्ठ 16 में देखा था। तो पेज नंबर 16 के ऊपर हमने डिस्टेंस देखी थी, इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये थी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। तो यहाँ पर आपके जीरो की संख्या आ जाएगी 3 और 3 6। तो ये आपकी 4 और 2 6। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं, इतने किलोमीटर ये डिस्टेंस होती है। अब आपको बताना है कि क्या इतने डिस्टेंस आप तय कर सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन 1000 किलोमीटर की यात्रा करें, यात्रा कितने किलोमीटर की 1000 किलोमीटर की करें तो पता लगे अपने जीवन काल में सूर्य तक पहुंच सकते हैं। यदि आप 1000 किलोमीटर पर डे यात्रा करते हैं तो 365 का यदि आप गुणा कर दें इस एक साल के लिए, तो 1 ईयर में आप 365 और आपका इतने किलोमीटर एक वर्ष में तय करेंगे। कितना 3,65,000 किलोमीटर एक साल के अंदर। तो अब आप इसमें 100 साल का गुणा कर दीजिए। तो 100 का गुणा करने के बाद आपके पास ये आंकड़ा आ जाता है 36520 और फिर 3 जीरो और इसके ऊपर फिर 100 का गुणा करने पर 2 जीरो। तो ये आपका आ जाता है ये 3 ये 2 और ये, तो 3 करोड़ 65 लाख किलोमीटर इतना आ जाएगा यदि आप 100 वर्षों तक जीते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ एक साल का निकाल दिया, ये आपका एक साल का है और ये जो डाटा है ये 100 वर्षों का है। तो 100 वर्षों में 3,65,000 किलोमीटर, 3 करोड़ 65 लाख किलोमीटर आप डिस्टेंस तय करेंगे। तो ये आपकी 14 करोड़ 70 लाख है। यहाँ पर 3 करोड़ तक ही आप पहुंच सकते हैं। यदि आप 1000 किलोमीटर की पर डे यात्रा करते हैं तो भी आप उसकी 20% डिस्टेंस को भी पार नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवश्यक तर्क संगत कल्पना कीजिए और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि कागज की एक शीट का भार 5 ग्राम हो तो क्या आप 1 लाख कागज की शीटों को एक साथ उठा सकते हैं। क्या इतना वजन आप उठा सकते हैं। कितना 5 ग्राम एक शीट का वजन है और 1 लाख, तो 1 लाख से इसका गुणा कर दीजिए। ठीक है, 1 लाख से हमने गुणा कर दिया तो आपके पास आ जाएगा यह वाला आंकड़ा इस प्रकार से, इतना ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम 5 लाख ग्राम। 5 लाख ग्राम को यदि आप चेंज करें किलोग्राम में तो यह आ जाएगा आपका 500 किलोग्राम। तो क्या आप 500 किलोग्राम उठा सकते हैं। 500 किलोग्राम बहुत ज़्यादा होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 किलो का वजन उठा सकते हैं, 500 किलोग्राम नहीं उठा सकते। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका नहीं में। बी वाला है, यदि पूरे विश्व में प्रत्येक मिनट में 250 शिशु जन्म लेते हैं। मान लीजिए कि पूरे विश्व में 250 शिशु पर मिनट जन्म लेते हैं तो क्या एक दिन में 10 लाख या 1 मिलियन शिशु जन्म ले सकते हैं। तो एक मिनट में 250, तो हम इसका देख लेते हैं कि 1 डे के अंदर क्या होगा। 1 डे का आंकड़ा निकाल लेते हो तो एक मिनट में 250 है। तो कुल मिलाकर एक दिन में मिनट कितने होते हैं। एक घंटे में होते हैं 60 मिनट और दिन में होते हैं 24 घंटे। इन सबको यदि आप कैलकुलेट करें तो आपके पास फाइनली जो आंकड़ा है वह आ जाता है 3,60,000 इतने शिशु जन्म ले सकते हैं। यदि 250 शिशु पर मिनट जन्म ले तो एक दिन में उन्होंने कहा कि क्या 10 लाख शिशु जन्म ले सकते हैं। तो 10 लाख शिशु जन्म नहीं ले सकते हैं, तो उसका उत्तर 9 में आ जाएगा। सिर्फ 3,60,000 शिशु ही जन्म ले सकते हैं। चलिए सी वाला है, क्या आप 10 लाख सिक्कों को एक दिन में गिन सकते हैं। मान लीजिए कि आप प्रत्येक सेकंड में एक सिक्का गिन सकते हैं तो आपको 10 लाख सिक्कों को एक दिन में गिनना है। ठीक है, कंडीशन ये है कि आप प्रत्येक सेकंड में एक सिक्का गिन सकते हैं। तो
एक दिन में गिनना है कितना, 10 लाख सिक्कों को। तो हम एक दिन में सेकंड की संख्या निकाल लेते हैं, 1 डे के अंदर सेकंड कितने होंगे। तो इस प्रकार से ये 250 नहीं, ये आपका हो जाता है यहाँ पर 60 मिनट, 60 सेकंड और 24 घंटे। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं और पर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। जब इनका गुणा करेंगे तो आपका डाटा आ जाएगा 8864 और 00 इतने सेकंड। तो ये आपका इस प्रकार से हो जाता है 86,400 सेकंड। 86,400 सेकंड बनते हैं। तो यहाँ पर 10 लाख सिक्कों को गिनने की बात हो रही, तो 10 लाख सिक्कों को आप नहीं गिन सकते। ये सिर्फ आप 86,400 सिक्कों को ही एक दिन में गिन सकते हैं। यदि एक सेकंड में भी आप एक सिक्के को गिने, कुल मिलाकर एक दिन में इतने सेकंड होते हैं। आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि एक दिन में सेकंड की संख्या कितनी होती है। तो 86,400 सेकंड होते हैं। सोचिए और ऐसे रोचक प्रश्न बनाइए और उन्हें अपनी कक्षा के साथ साझा भी कीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आइए पता लगाएं इसे कंप्लीट करेंगे। आई होप कि ये इतना पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो तुरंत ही एक लाइक कर देना है। थैंक यू वेरी मच।